हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए थे। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है देखो। वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। देखो, कोई भी संख्या हो भाई, कोई भी संख्या, वो अपने आप में पहले 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 27.5% की कमी कर देने से, 27.5% की कमी कर दे रहे हैं जब हम क्वेश्चन में संख्या में, तो वो कितनी बचेगी अपने आप की? 72.5% बचेगी। भाई कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अरे उस संख्या में 27.5% की कमी कर दोगे तो वो संख्या कितनी बचेगी भाई? 72.5% बचेगी। अब ये जो 72.5% है, ये कितने के बराबर है? कोई संख्या को कोई संख्या को 100% में से 27.5% कम कर देने पर कितनी बचती है हमारे हिसाब से? 72.5% बचेगी। और ये कह रहे हैं कर देने पर 87 प्राप्त होता है, तो यानी ये किसके बराबर है? 87 के बराबर है। और इनटू हमको निकालना है 100%। कितना निकालना है? 100%। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, एक काम करो, 25 से काटोगे 25, 25 दूनी 50, 25 निम्मे, ठीक है, 25 निम्मे 225, 25 से काटोगे 25 चौके 100, 29 से काटोगे 3 बार, 3 की से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं, 120, 120 सॉरी, 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 120 इसका राइट आंसर आएगा, सिर्फ ये सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। अब उनके लिए भी भाई जिनको थोड़ा सा बेसिक समझ में आता है, बेसिक जल्दी समझ में आता है, सुनेंगे। हमने माना कोई भी संख्या x है। क्या है भाई? कोई भी संख्या x है। कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप पे 100% होती है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर उसको हम 27.5% कम कर दें, यानी x का 27.5% करने बाद कितनी बचेगी? वो x में से 72.5% बचेगी। परसेंटेज का चिन्ह नीचे 100 में आ जाता है, परसेंटेज का चिन्ह नीचे 100 में आ जाता है। कम कर देने पर यानी x का 72.5% कितने के बराबर होगा? 87 के बराबर होगा। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर 87, ये डिवाइड में तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 100, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डिवाइड में। 72.5, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो, ऊपर जीरो बढ़ाओगे। 25 से सेम कैलकुलेशन है। देखो 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 25 निम्न में 225, 25 से काटोगे 40 बार कट जाएगा, 29 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 3 चौके 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक वालों को भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं? किसी संख्या में 37.5% यानी 37.5% की वृद्धि कर देने पर 33 प्राप्त होता है। अब सुनो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। भाई माना हमने कोई भी संख्या 100% है, अपने आप में 100% है, और उसमें आप 37.5% की वृद्धि कर रहे हो तो वो कितनी हो जाएगी? 137.5% हो जाएगी। कोई भी संख्या फिर अपने आप में कितनी हो जाएगी? 137.5% हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या हमारे हिसाब से हो जाएगी 137.5%, और उन्होंने कहा है कि जब 37.5% की वृद्धि कर देंगे यानी बढ़ा देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 33 मिलेगा। कितना मिलेगा? 33। और हमको मूल संख्या बतानी, मूल संख्या कितनी थी हमारे हिसाब से? 100% थी अपने आप में, तो 100 की मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ा लोगे। 11 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंचे 25। ठीक है, और एक काम करो, इसको फिर 25 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 25 से काटोगे 40 बार चले जाएगा, 5 से काटोगे 8 बार चले जाएगा, और 8 तिया हो जाएगा हमारा 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 तिया क्या हो जाएगा? 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बेसिक मैंने आपको ये बताया था, इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप इस चीज़ को भी सीखोगे, इसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे जरा, क्या कह रहा है एक बार। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? जब भी देखो, जब भी इस तरीके की बात करें, वो किस तरीके की भाई? किसी भी संख्या के क्रमागत संख्याओं का योग ये है, कितनी किसी भी संख्याओं के, तो आप जैसे अभी इसमें देखो, 3 के 3 क्रमागत गुणज बोला, कुछ ही बोला, हमें उससे मतलब नहीं। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल, हमको योग दे रखा है। क्रमागत यानी लगातार संख्याओं का योगफल दे रखा है, यानी उस योगफल को, कितनी संख्याओं का योगफल है? ये 3 संख्याओं का योगफल है। इसको जब आप भाग करोगे ना इस तरीके से, जो देखो 3 संख्याओं का योगफल 90 है, जब आप 3 को 90 और 90 को आप 3 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा? 30। अब ये जो 30 आया है, ये आई है आपकी मिडिल वाली संख्या।
कौन सी वाली है ये? मिडल वाली संख्या, मिडल वाली। ठीक है, अब इससे छोटा गुणज 3 का कौन सा होगा? 27। और इससे बड़ा 3 का गुणज कौन सा होगा? 33। यही तो होगा, बस यही यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा इन्हें बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या है हमारी 33, इसका राइट आंसर 33 इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ये बात करें कि क्रमागत बोल दे तो उतनी संख्याओं से भाग कर दो, आपको मिडिल वाली संख्या मिल जाएगी। अब लेकिन क्वेश्चन में कहा था 3 के गुणज, तो हम इसमें से ये देखो, ये मिडिल वाली संख्या, एक इससे इधर होगी संख्या, एक इसके इधर होगी। 5 बोलता फिर 5 से भाग कर देते। ठीक है, 5 बोलेगा 5 से भाग कर देंगे। ये विषम के लिए है, और जब जब यहाँ संख्या आएंगी तो सम के लिए भी ऐसी हो जाएगा। ठीक है, जब चलो सम वाला क्वेश्चन आएगा मैं आपको तब बता दूंगा। सम के लिए भी सेम सेम ट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में प्रत्येक में से कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो। 4/9 प्राप्त हो। सुनेंगे जरा, अब सुनो जरा। 4 का स्क्वायर, ऊपर वाली संख्या कितनी देखिए, 4 का स्क्वायर यानी 16, नीचे क्या दे रखा है 81, 9 का स्क्वायर यानी 81। अब इसमें देखो हर एक उसमें कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। देखो कुछ भी जोड़ना है तो यानी एक्स जोड़ दो। कितना जोड़ दोगे? एक्स जोड़ दोगे। इसको होने करने को तो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, बट ऑप्शन से थोड़ा सा सोचने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करना है, एक्स जोड़ दो। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे 144 प्लस 9x, 8 एकम 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और यहाँ जाएगा प्लस 4x। देखो प्लस के 4 इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 9 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 5x, और 324 में से 144 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? मैं देखा 4 में से 4 गए तो 0, 12 में से 4 गए तो 8 और 2 में से गया तो 1। 5 से इसको काटोगे कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 तिया और 5 छिंग 3 36। तो प्रत्येक में कितना जोड़ने पर बात बन जाएगी भाई? 36 जोड़ने पर। 16/81 में 36 जोड़ने पर 4/9 हमको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 को देखेंगे एक बार। देखो क्या कह रहा है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल इतना है। देखेंगे जरा, दो भिन्न मान लिए हमने a और b, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है हमको 14/15। कितना दे रखा है? 14/15। और इन दोनों का भागफल यानी a/b दोनों का भागफल कितना दे रखा है? 35/24। 35/24। इसमें से बड़ी संख्या की मान बताना। इनमें से बड़ी संख्या यानी a की वैल्यू। देखो बड़े में छोटा का भाग दिया है हमने, इसलिए a की वैल्यू निकालनी है। सुनेंगे कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे भाई? मल्टीप्लाई। देखो जैसे a इंटू बी, इधर वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो यानी a/b, और इधर वालों की मल्टीप्लाई कर दो 14/15 इंटू 35/24। ये दो समीकरण है, ये समझ लो। और दोनों समीकरणों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर। अब सुनो, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a²। यहाँ देखना कितना बचेगा, 5 से काटोगे तो 5 से जाएगा 3 बार, 5 से काटोगे 7 बार जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 7 बार जाएगा, पेन थोड़ा हल्का चल रहा है, और 2 से काटोगे तो 12 बार जाएगा। यानी ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 7, और नीचे देखना क्या लिख सकता हूँ, 3 तो ये है, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब देखना इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 चौके 12 होता है, यानी 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 या 12। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। यानी देखो ऊपर से क्या निकलेगा, ऊपर से निकल जाएगा 7, नीचे से क्या निकलेगा, एक 3 निकलेगा, एक 2 निकलेगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब देख लो ऑप्शन में हमारा कहाँ है, 7/6 इसका राइट आंसर। 7/6 कहाँ है भाई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सिंपल है, आसान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है। ये संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं? सुनेंगे जरा। कोई भी संख्या है, मान लो हमने कोई भी संख्या a मान ली। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। पलट देते हैं, जो नीचे होता है वो ऊपर और जो ऊपर होता है वो नीचे।
हमने दूसरी संख्या मानी b, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a प्लस 1/b कितना दे रखा है हमको, व्युत्क्रमों का योग 46/21। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, और व्युत्क्रमों का अंतर यानी 1/a माइनस 1/b कितना दे रखा है हमको 10/21। ठीक है, इनमें से संख्या बतानी है, संख्या कौन कौन सी है। दोनों संख्याओं क्या कर, दोनों समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2/a। देखो आधा ये आधा ये है, वो 1/a ये 1/a, तो कितना हो जाएगा 2/a। बराबर में इसको देखोगे एलसीएम लोगे, सेम एलसीएम आएगा 21, 10 और 46 कितना हो जाएगा 56। 2 से इसको काट दोगे कितनी बार चला जाएगा, 2 से हमारा चला जाएगा ये 28 बार। 7 से काटोगे 4 बार, 7 से काटोगे 3 बार। ठीक है, अब ए उधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ऐसे ले आओ, देखो ये 3 इधर का इधर आ जाएगा ऊपर, ये 4 ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, और ए को ले जाओगे उधर। यही इसमें देखो 3/4 ऑप्शन में कहाँ है, 3/4 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में देखो 4/3 है, लेकिन हमको चाहिए 3/4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल लोगे तो आपका आंसर दूसरी संख्या क्या 7/6 मिल जाएगी। आप करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बस ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब हमारी एक संख्या मैच होगी तो दूसरी संख्या उसी के साथ की होगी। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन होती तो दूसरी संख्या निकालती, जब हमको जरूरत नहीं पड़ रही है तो हमको उसको नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 57 पर। 57 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रम से हैं। ठीक है, दो संख्याओं के योगफल, हमने माना दो संख्याएं हैं ए प्लस बी, दोनों का योगफल है 11 और दोनों का गुणनफल यानी a इंटू बी है 18। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के बाद डायरेक्ट आंसर लगाओगे। ठीक है, देखो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, यानी देखो क्या होता है 1/a, व्युत्क्रम क्या होंगे 1/a और 1/b, दोनों का अगर मैं योग निकालूंगा एलसीएम से तो क्या आएगा, एलसीएम से देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा ए बी, एलसीएम क्या आएगा ए बी, बी उधर चला जाएगा ए इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी a प्लस बी। तो यानी देखो अगर मुझे दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है तो किस तरीके से निकालता हूँ, ऊपर दोनों का योगफल रख दो, नीचे दोनों का गुणनफल रख दो। ऊपर दोनों का योगफल रख दो, नीचे दोनों का गुणनफल रख दो। अब देखो दोनों का योगफल कितना है 11, दोनों का गुणनफल कितना है 18, यही आंसर 11/18 ही आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लो बस। ठीक है, 11/18 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पर देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल ये क्रम से है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसी है, दो संख्याओं का योगफल 12 है, गुणनफल 35 है, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है तो क्या आएगा 12/35 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल मैं बताना आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों में। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 को देखो क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर देने से भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न क्या है। हमने मूल भिन्न माना x/y, क्या माना भाई x/y। अब देखो एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर रहे हो, जब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 20% की वृद्धि कर रहे हो यानी वो 120 हो जाएगी। नीचे हर में 25% की वृद्धि कर रहे हो यानी वो कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। और इस तरीके से करने पे क्या मिलेगा आपको 3/5 के रूप में एक नया भिन्न मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे x/y की वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगी। देखते हैं जरा, 5 से काटोगे 25 बार चला जाएगा, 3 से काटोगे 40 बार चला जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे 8 बार चला जाएगा। अब देखो इसको ये ऊपर है तो नीचे आएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा भिन्न क्या आ जाएगा 5/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, 5/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे जरा क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर देने पर तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान ये मिलता है। हमने फिर से वही भिन्न मानेंगे x/y,
भिन्न क्या मानेंगे, एक्स अपॉन वाई। अब देखो अंश में वृद्धि कर रहे हो 20% की, यानी वो कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी, ठीक है। और हर में क्या कर रहे हो, 5% की कमी कर रहे हो। देखो कोई भी संख्या 100% है, 5% की कमी कर दोगे तो कितनी बचेगी, 95% बचेगी। कितनी बचेगी भी, 95% बचेगी। और इस तरीके से जो हमको मान मिलता है वो कितना मिलता है, 5/2 का मिलता है, 5/2 का मिलता है। इसको सॉल्व कर लेंगे सिर्फ। अब सुनेंगे जरा इसको सॉल्व किस तरीके से करने वाले हैं हम। 5 से काटोगे 19 बार कट जाएगा। 5 से काटोगे, 5 से कितनी बार कटेगा भाई, ये 15 120, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी x अपॉन वाई की मान कितना आएगा, 19 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 95, और 24 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 48। 95/48 इसका राइट आंसर आएगा। देखो एक ही लाइन में है, सिर्फ एक ही लाइन में आंसर है। 95/48, ऑप्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा, 95/48, ठीक है। 48/95 नहीं, 95/48 इसका राइट आंसर आएगा।